हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ बेसिक 1 एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज 1.2.1 के बाद की एक्सरसाइज है। पोलिनोमियल चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स एक ये फंक्शन है, एक पोलिनोमियल है जो कि इस प्रकार से है कि एफ ए मल्टीप्लाई एफ बी 1 से लेस होगा। तो बताना है कि इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में कितने जीरोज होंगे आपको ये बताना है। 2 पॉइंट है, यानी कि एक्स की वैल्यू ए और एक्स की वैल्यू बी के लिए कितने जीरोज होंगे इस पोलिनोमियल के। क्लियर है? तो इसके अंदर इसका जो आंसर है वो ये होगा एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब है कि कम से कम एक तो होगा और एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब ये भला कैसे? अगर आप इसको देखें, हम मान लेते हैं कि ए और बी दोनों पॉजिटिव है, तो ये ए हो गया और ये पॉइंट जो है ये बी हो गया एक्स एक्सिस के ऊपर, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स। ठीक है। अब एफ ए की वैल्यू के लिए मान लेते हैं, देखिए अब ये जो है ना, क्योंकि 1 से लेस है, एफ ए मल्टीप्लाई एफ बी लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 तब होगा जब ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव। दोनों में से कोई एक तो नेगेटिव होगा ही। अब मान लेते हैं कि जो हम ये समझे, ये वाला मान लेते हैं कि ए की वैल्यू के पुट करने पर एफ ए नेगेटिव आता है, मतलब यहाँ पर कहीं ये पॉइंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट हो गया। और उसी तरफ आप अगर दूसरी तरफ देखें बी के लिए, तो बी पॉजिटिव होगा। बी पॉजिटिव होगा यानी कि वाई जो एफ बी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है कि एफ बी मतलब वाई, ये बी के ऊपर वाई की वैल्यू ये कुछ होगी। ठीक है, ये हो गई। अब इन दोनों की अगर इन दोनों को हम मिलाएं तो कम से कम एक पॉइंट पे तो कट कर रही है। इस तरीके से ये यहाँ पर हो सकता है कि कई सारे इन्फाइनाइट पॉइंट्स पर कट कर रही हो। कम से कम एक पॉइंट तो है ही है अगर इनको आपस में ऐसे मिलाएं तो इसलिए इसका आंसर हुआ एटलीस्ट 1। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके पूछिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।